मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव श्री शंभुनाथ भगवान की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। सूत्र नंबर 6 तक हो गया था। सूत्र नंबर 7 निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। कर्ण स्थिति नहीं बोलना, कर्ण स्थिति। आधे सा को ना के बाद ले लेना, कर्ण स्थिति। फिर आपको ई नहीं बोलना पड़ेगा। ऐसे में हमने बताया था स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर का अर्थ है जिसका स्वतंत्र उच्चारण हो जाए वह स्वर है, और जिसका बिना स्वर के उच्चारण ना हो उसका नाम व्यंजन है। तो आधा सा है, अब आधा सा को आप बोलेंगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? स्वर। तो आप ई लगा देते हो, फिर स्थिति बोल देते हो। क्या बोल देते? स्थिति। इसलिए कर्ण स्थिति। क्या बोलेंगे? कर्ण स्थिति। तो ई नहीं बोलना पड़ेगा आपको, है ना। निर्देश स्वरूपाभिधानम। अब यहाँ पर कह रहे हैं जो पदार्थ थे उनको जानने के उपाय बताए थे। इस प्रकार प्रमाण और नय के द्वारा जाने गए जीवादि पदार्थों के जानने के दूसरे उपाय बतलाने का आगे सूत्र कहते। तो क्या कह रहे हैं? निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान से सम्यक दर्शन आदि विषयों का ज्ञान होता है। निर्देश किसे कहते हैं? निर्देशः स्वरूपाभिधानम। किसी वस्तु के स्वरूप का कथन करना सो निर्देश कहलाता है। स्वामित्वम अधिपत्यम। स्वामित्व का अर्थ क्या होता है? अधिपत्य, माने उसका कौन स्वामी है, कौन अधिकारी है। साधन उत्पाद निमित्तम, उत्पत्ति निमित्तम, अर्थात जिस निमित्त से वस्तु उत्पन्न होती है उसका साधन कहलाएगा। जैसे निर्देश हमने कह दिया, क्या कह दिया? कि यह पेन है। ये पेन किसका है? पंडित जी का है। अब जिस वस्तु से वह उत्पन्न हुआ है, प्लास्टिक का है कि लोहे का है, ये क्या हो गया? उसका साधन हो गया। पेन कहना निर्देश हो गया। स्वामित्व पंडित जी का है। अब ये जो है ना, यह जिससे उत्पन्न हुआ निमित्त जो उसका उत्पत्ति का स्रोत जो है वो साधन कहलाएगा। तो किससे बना हुआ है वह? प्लास्टिक से या लोहे आदि से, है ना। अधिकरणम अधिष्ठानम। अधिष्ठान या आधार अधिकरण है। उसका आधार क्या है? दुकान पर मिलता है। कहाँ मिलता है? वो आधार हो गया जहाँ पर वो मिलता है, जहाँ से वो, है ना। स्थिति काल परिच्छेदः विधानम प्रकारः। स्थिति जितने काल तक वस्तु रहती है वह स्थिति है, और विधान का अर्थ है यह प्रकार। विधान माने प्रकार, भेद आदि जो हो जाते हैं वह विधान हो जाता है। तो यहाँ पर कहा जाता तत्व सम्यक दर्शनम किमिति प्रश्ने तत्वात् श्रद्धानम इति निर्देशो नामादिर्वा। सम्यक दर्शन क्या है यह प्रश्न हुआ। इस पर जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, ऐसा कथन करना सो निर्देश है। क्या हुआ? सम्यक दर्शन क्या है? तो जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन। ये क्या कहलाएगा? निर्देश कहलाएगा। कश्चित युक्ते सामान्येन जीवस्य। सम्यक दर्शन किसके होता है? तो सामान्य से जीव के होता है। किसके होता है? जीव के होता है। विशेषण
गति अनुवादेन नरकगतौ सर्वान् पृथ्वीषु नारकानां पर्याप्तकानाम् औपशमिकं छायोपशमिकं चास्ति। कह रहे हैं अपन यदि अनुवाद के रहस्य के गति मार्गणा के अनुसार लगाएं तो नरक गति में सब पृथ्वियों में पर्याप्तक नारकियों के औपशमिक और छायोशमिक सम्यक दर्शन होता है। सामान्य सभी पृथ्वियों में कह दिया। अब जो विशेष खोलेंगे वो विशेष बता देंगे। विशेष क्या खोलेंगे? प्रथमायां पृथिव्यां पर्याप्त अपर्याप्त का नाम छायिकम छायोपशमिकम च अस्ति। वो क्या कहेंगे उसके बाद? वो ये कहेंगे कि हम पहली पृथ्वी में पर्याप्तक और अपर्याप्तक नारकियों की छायक और छायोशमिक सम्यक दर्शन होता है। कौन सी पृथ्वी में? पहली पृथ्वी में। अब आपके मन में विकल्प आ रहा होगा कि छायक तो समझ में आता है, छायोशमिक कैसे? एक कृत वेदक की अपेक्षा है। किसकी अपेक्षा है? जो जीव छायक सम्यक दर्शन का प्रतिष्ठापन शुरू कर दिया उसने, उसका मरण हो गया, अब वो निष्ठापन जाकर के वहाँ कर सकते। इसलिए कृत वेदक माने छायोशमिक दर्शन। वेदक का दूसरा नाम छायोशमिक दर्शन है ही, तो उसकी अपेक्षा यहाँ पर बन जाएगा, है ना। अब इसकी बात कहते हैं कि और ऐसे क्या है, और कह रहे हैं इसके साथ अपर्याप्तक नारकियों की छायक और छायोशमिक सम्यक दर्शन होता है। त्रिंच गतौ तरस्याम पर्याप्तकानाम औपशमिकम अस्ति। त्रिंच गति में पर्याप्तक त्रिंचों की औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। किनके? पर्याप्तक त्रिंचों की औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। छायिकम छायोपशमिकम च पर्याप्त पर्याप्त का नाम अस्ति। छायक और छायोपशमिक सम्यक दर्शन पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों प्रकार के त्रिंचों के होता है। ये जो छायक सम्यक दर्शन होगा त्रिंच की, ये भोग भूमि की अपेक्षा होगा। किसके होगा? हाँ, क्योंकि जिस जीव ने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त पहले नर का, उसने त्रिंच आयु बांध ली थी। अब उसे होना था कर्म भूमि का, लेकिन उसने छायक सम्यक दर्शन बना लिया, तो अब क्या करेगा वो? भोग भूमि का त्रिंच बनेगा। कहाँ का त्रिंच बनेगा? ये सम्यक दर्शन कितना लाभ हो जाता है। त्रिंच आयु पहले उसने बांध ली थी, अब बाद में उसने छायक सम्यक दर्शन बना लिया, अब त्रिंच तो छूटेगी नहीं, तो यहाँ का त्रिंच नहीं बनेगा। कहाँ बनेगा वो? भोग भूमि का त्रिंच बन जाएगा। ऐसा में ऐसा वही तो कह रहा हूँ, यहाँ उसने मनुष्य पर्याय में छायक सम्यक बनाया है ना, और पहले आया ना, उसने पहले नर त्रिंच आयु को बंद कर लिया था यहाँ का मनुष्य। हाँ, क्योंकि मनुष्य के अलावा किसी को नहीं होगा। शुरुआत किस में होगी? मनुष्य में होगी। शिवलिंग केवली शुद्ध केवली के बाद बुल में होगी। इसने यहाँ से शुरू किया, उसने पहले क्या बांध ली थी? त्रिंच आयु, तो अब उसको त्रिंच में जाना पड़ेगा, तो भोग भूमि का त्रिंच बन जाएगा। ऐसे ही मनुष्य की भी है, उसने पहले मनुष्य था, उसने मनुष्य आयु बांध ली थी, और उसने छायक सम्यक प्राप्त किया, तो यहाँ का कर्म भूमि का न बनकर कहाँ का बन जाएगा? भोग भूमि का मनुष्य बन जाएगा। उसका छायक सम्यक कभी नहीं छूटेगा जब तक मोक्ष नहीं होगा। 4 से ज़्यादा भाव लेगा भी नहीं। एक बार हमने बताया था आप लोगों को, कैसा बताया था? यदि कोई छायक सम्यक दर्शन बांध करके, इसने किसी ने आयु बांध ली, उसकी कंडीशन ले लें पहले, उस भाव से जाने वाले की बात नहीं करें, तो इसमें दूसरा भाव नहीं आता। क्या नहीं आता? हाँ, या तो इसी भाव में जो उसने लिया अब चला गया, उसने अब आयु बांध ली, तो या तो 3 भाव लगेंगे या 4 भाव लगेंगे। 3 भाव लगेंगे नरक की अपेक्षा या देव की अपेक्षा, और 4 भाव लगेंगे भोग भूमि की अपेक्षा। ठीक है, चलिए। इसमें इन्होंने लिखा, हिंदी में लिखा, पहली पृथ्वी में पर्याप्तक और अपर्याप्तक नारकियों में औपशमिक और छायोपशमिक सम्यक दर्शन। औपशमिक वाला तो नहीं, अपर्याप्तक। कहाँ नरक कहाँ पढ़ रहे हैं आप? हिंदी में पहला सेंटेंस है। मैं पढ़ चुका हूँ, मैं उसका अर्थ निकाल चुका हूँ। ये लिखा है, क्या लिखा है? गति मार्गणा के अनुवाद से नरक गति में सब पृथ्वियों में पर्याप्तक नारकियों के औपशमिक और छायोपशमिक सम्यक दर्शन होता है। पर्याप्त अवस्था की अपेक्षा है।
पहली पृथ्वी में। हाँ, तो क्या दिक्कत हो गई? पहली पृथ्वी में औपशमिक तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अपर्याप्त वहाँ जन्म होने की बात पर्याप्त तक लिखा है, देखिए ना। तक पे लिखा है। पहली पृथ्वी में कहाँ पढ़ रहे हैं आप? पहली लाइन का आखिर हाँ, तो कहाँ लिखा है पर्याप्त तक? भैया पर्याप्त तक लिखा है वहाँ पर। दोनों लिखे हैं दोनों लिखे, उसके बाद दोनों लिखा है। पहली पृथ्वी है पर्याप्त और अपर्याप्त नारकियों की छाया को छाया उसमें लिखा है भैया। ये फिर हमारे पास पुस्तक गलत है, पुस्तक गलत है फिर हमारे पास। कहाँ? पहली पृथ्वी है पर्याप्त अपर्याप्त नारकियों में औपशमिक और छाया। हाँ, ये फिर गलत लिखा गलत है, लिखा है ना ये। गलत लिखा है। हाँ, क्योंकि वहाँ पर औपशमिक नहीं हो सकता, अपर्याप्त की छाया की या छाया समिक समझ सकता है। वो वहाँ पर आपका मिसप्रिंट हो सकता, जो कुछ भी लिखा हो सामने। संस्कृत में सही है, ऊपर संस्कृत में मैं संस्कृत से ही पढ़ रहा हूँ, संस्कृत से ही पढ़ रहा हूँ। हिंदी में correct हाँ, सही होगा। इसलिए मैंने संस्कृत से ही लगाया आपके लिए, संस्कृत से ही बताया उसने। सही है, हिंदी में हाँ। आप गलत किए हो। चलिएगा, करेक्ट करो उसको। बिल्कुल गलत नहीं किया है। ये जो सर्वासिद्धि इसमें किसी में गलत नहीं है। सुनो तो जो पहली लाइन लिखी है उसमें पहली लाइन पढ़ो ना। दूसरी में क्या लिखा? दूसरी तो छाया को छाया उसमें लिखा है ना। नहीं, देखो इनमें क्या लिखा है। इनमें आपकी जो है उसमें जो इसमें डली हुई है ना, उसमें गलत है, इसमें सही है। इसमें छाया को छाया समय इनके पास जो पुस्तक है ना उसमें सही है। जो आपका जो मोबाइल से पढ़ रहे हैं ना उसमें गलत है। चलिएगा, उसको सुधार कर लो ना, क्योंकि वहाँ पर ऐसा संभव नहीं है। अब त्रिंज गति की बात यहाँ पर हो रही थी। छायक और छायोश्रमिक सम्मिश्रण पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों प्रकार के त्रिंजों के होता है, ठीक है ना। त्र्यश्ची नाम छायकम नास्ति। हाँ, त्रिंचनी के छायक सम्मिश्रण नहीं होता। कौन सी त्रिंचनी के? यहाँ पर भाव द्रव्य की अपेक्षा लेना, द्रव्य वेद की अपेक्षा नहीं। किसकी अपेक्षा लेना? हाँ, भाव वेद की अपेक्षा, क्योंकि द्रव्य वेद की तो होगा ही नहीं। हाँ, पर्याप्त त्रिंचनी के ही होता है। अभी वहाँ पर पहुँचे ही कहाँ हैं? अभी अपन बात इतना चल रहे थे। त्रिंच गति पर्याप्त त्रिंचों में औपशमिक सम्मिश्रण होता है। छायक और छायोश्रमिक सम्मिश्रण पर्याप्त और पर्याप्त दोनों प्रकार के त्रिंचों होते हैं। अब चलिएगा, त्र्यश्ची नाम छायकम नास्ति। त्रिंचनी की छायक सम्मिश्रण नहीं होता। हाँ, अब आगे पढ़ेंगे कैसे नहीं होता। भाववेद की अपेक्षा औपशमिकम छायोश्रमिकम चे पर्याप्तिका नाम एव न अपर्याप्तिका नाम। औपशमिक और छायोश्रमिक पर्याप्तक त्रिंचनी के ही होता है। अपर्याप्तक त्रिंचनी के नहीं होता। सीधी बात है। कोई त्रिंच पर्याय में मरण करेगा तो लेकर के थोड़ी जाएगा, लेकर के जाएगा तो नहीं। हाँ, क्योंकि स्त्री पर्याय में जब नहीं लेगा, अब वहाँ जा कर के प्राप्त कर लेगा पर्याप्तक होकर के। इसमें बाधा क्या है? यहाँ से लेकर के नहीं जाएगा। कोई भी जीव सम्यक दर्शन के साथ त्रिंच पर्याय में नहीं जाएगा। वहाँ जा कर के उसे क्या हो सकता है? हो सकता है। छायक की बात अलग है, छायक लेकर के जा सकता है, लेकिन ये और सम्यक दर्शन है ना, ये लेकर के नहीं जा सकते ऐसा। त्रिंच, क्योंकि छायक का तो पूरा निषेध ही कर दिया उन्होंने। अब बचा कौन सा? छायोश्रमिक और औपशमिक, तो ये लेके जा नहीं सकते हैं, इसलिए अपर्याप्तक अवस्था में निषेध कर दिया। पर्याप्तक में वहाँ जाएगा तो वहाँ पर्याप्त हो जाएगा। चारों गतियों के हो सकता है सम्यक दर्शन। तो हाँ, सीधी बात है ऐसा। ऐसे में अब औपशमिक और छायोश्रमिक पर्याप्त त्रिंचनी की ही होता है, अपर्याप्तक त्रिंचनी की नहीं। त्रिंच की दोनों हो सकते हैं, लेकिन त्रिंचनी की बात कह रहे हैं। हाँ, अब त्रिंचनी में दो कंडीशन आ रही हैं। क्या आ रही हैं? कि औपशमिक और छायोश्रमिक पर्याप्त की ही होगा, वही यहाँ से लेकर के मरेगा, अपर्याप्त अवस्था में नहीं होगा। ऐसे में ना, ये वहाँ की कंडीशन है, ये मात्र समझने की आवश्यकता है। कोई त्रिंच पर्याय में जाएगा तो सम्यक दर्शन लेकर के नहीं जाएगा, स्त्री पर्याय में जाएगा तो। हाँ, इसी तो कहा है पर्याप्तक के ही होगा, इसी त्रिंचनी वाले के। ऐसा नहीं कि जो पुरुष वेदी उसके नहीं होगा पुरुष वेदी के नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा।
तिरंजनी की कंडीशन बताई उन्होंने 2। हाँ, ये मान के चलो, क्योंकि तिरंज उसको जन्म नहीं लेना है। अब मनुष्यगति अपेक्षा, मनुष्यगतो मनुष्यानां पर्याप्त पर्याप्त का नाम छायकम छायोपशमिकम चास्ति। मनुष्य गति की छायक और छायोपशमिक सम्य दर्शन पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों प्रकार के मनुष्यों की होता है। ये किसकी अपेक्षा? वही जैसे नरक गति में लगाया था। छायोपशमिक सम्य दर्शन कैसे बनेगा? किस वेदक की अपेक्षा? या फिर कोई वहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? स्वर्ग से नीचे आ रहा है, तो सम्यक दर्शन लेकर के मनुष्य में जन्म ले सकता है। आए समझ में? नहीं है समझ में? कोई देव पर्याय में वो नीचे आ रहा है तो सम्यक दर्शन लेकर आ सकता है, लेकिन अभी मनुष्य मनुष्य बनेगा तो सम्यक दर्शन छूट जाएगा उसका, इसलिए पर्याप्त अवस्था में नहीं बनेगा, पर्याप्त में ही बनेगा। लेकिन वहाँ से आ रहा है इसलिए पर्याप्त अवस्था में ही बन जाएगा, वहाँ से लेकर के आ सकता है। ये लोग नहीं समझ पा रहे कुछ लोग इस चीज़ को। जैसे अभी कोई ने मनुष्य आयु बांधी है ना, सम्यक दर्शन उसके साथ है तो उसका सम्यसन छूट जाएगा मरते समय, यदि मनुष्य मनुष्य बनना है तो। लेकिन देव पर्याय का कोई मनुष्य बनने आ रहा है तो उसका सम्यसन नहीं छूटेगा, इसलिए पर्याप्त पर्याप्त अवस्था में दोनों में सिद्ध कर दिया। हाँ, वो भी नहीं छूटेगा, देव से आने वाले का सम्यसन नहीं छूटेगा। पंचम काल में आएगा तो छूटेगा नहीं, फिर वो भूमिका बनेगा, वो कंडीशन पहले बता के आया। नहीं, छायक सम्यसन कभी भी नहीं छूटता। छायक समय छूट सकता लेकिन छायक सम्यसन कभी नहीं छूटता। चलिए, किसी को मनुष्य गति में जन्म मिल जाए, देव गति से आ रहा है, उसका छायक सम्यसन नहीं छूटेगा। लेकिन कोई प्रिय वो नरक से आ रहा है, उसका छूटेगा पक्का, मनुष्य में आएगा नहीं। बाधा क्या है इसमें? हाँ, इसे तुम मात्र कंडीशन एक ही घटित कर रहे, कहाँ से आने वाली? देव पर्याय से आने वाली। ये क्या हो गया था? अब इसके बाद और सम्यक मनुष्य गति की चल रही थी। अब इसके बाद आते हैं अपन मनुष्यनाम, नहीं, औपशमिकम पर्याप्तकम एव ना अपर्याप्त का नाम। औपशमिक सम्यसन पर्याप्तक मनुष्य की होता है, अपर्याप्तक मनुष्य की नहीं। आया समझ में? हाँ, क्योंकि औपशमिक सम्यक दर्शन जो होता है उसका काल छोटा होता है। क्या होता है? हाँ, यदि वो मर करके कहीं भी जाएगा उसके पहले उसका सम्यसन छूट जाएगा, फिर आकर के यहाँ पर सम्यसन प्राप्त कर लेगा। इसलिए कहा है कि औपशमिक सम्यसन पर्याप्त मनुष्य की होगा, अपर्याप्त के नहीं होगा। अब इसके बाद आता है मानुषी नाम त्रितयम अपि अस्ति पर्याप्तिका नाम एव न अपर्याप्तिका नाम। मनुष्यनी के तीनों ही सम्यक दर्शन होते हैं, छायक भी होता है, लेकिन ध्यान रखना कौन से वेद की अपेक्षा? हाँ, मनुष्य की भी होता है ना। तो तीनों सम्यक दर्शन होते हैं, कौन कौन से? औपशमिक, छायोपशमिक और छायक। किंतु सुनो, किंतु ये पर्याप्तक मनुष्यनी के ही होते हैं। किसके होंगे? हाँ, अपर्याप्तक मनुष्यनी के नहीं। किसके होंगे? पर्याप्तक मनुष्यनी के ही होंगे, अपर्याप्तक के नहीं हो सकते। यानी मायना समझे, भाव वेद वाले के। किसके होंगे? भाव वेद वालों के। अब आगे कहाँ चलते अपन? देवगति में। देवगतो देवानां पर्याप्त पर्याप्त का नाम त्रितयम अपि अस्ति। देवगति में पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों मनुष्यनी के ही होते हैं, अपर्याप्तक मनुष्यनी के नहीं। नहीं, देवगति में पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों प्रकार के देवों के तीनों ही सम्यक दर्शन होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। कोई देवगति में जाएगा तो वहाँ सम्यसन छूटेगा नहीं, कुछ नहीं छूटेगा। देवगति में जाएगा कोई नियम नहीं छूटेगा, सम्यक दर्शन लेके जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। इसी नाना जीव की अपेक्षा है सो वहाँ स्वीकार किया है। किसी का छूट जाए, किसी का नहीं छूटे। नियम नहीं है कि छूटेगा ही छूटेगा, किसी का छूट भी जाता है, किसी का नहीं भी छूटता है। इसलिए नाना जीव की अपेक्षा वहाँ क्या बन जाएगा? अपर्याप्त अवस्था में बन जाएगा और पर्याप्त अवस्था में भी बन जाएगा। देवों के, देवियों नहीं लिखा, देवों के। समझ में आया?
सुनिए, कोई जीव देव पर्याय में जा रहा है तो सम्यक दर्शन मात्र ऐसा नहीं है, भवनत तक में उत्पत्ति नहीं होती मिथ्यात्व के साथ। बाकी मिथ्या दृष्टि जीव 9वें ग्रह तक जन्म ले सकता है। अब समस्या ये है, आपका प्रश्न ये है, हाँ ये नियम है कि जो जो भवनत्रक में पर्याय में जन्म ले जा रहा है उसका सम्यक दर्शन नियम से छूटेगा। हाँ, वैमानिक में जा रहा है तो छूट भी सकता है और नहीं भी छूट सकता है। चलिए, शंका, अपर्याप्तक देवों के औपशमिक सम्यक दर्शन कैसे होता है? अब यहाँ पर बता रहे हैं, देखो यहाँ पर औपशमिक तो होगा पर द्वितीयोपशमिक होगा। क्या होगा? मात्र एक ही ऐसा सम्यक दर्शन है जिसका जो तुम्हारा अपर्याप्त अवस्था में होता है। द्वितीयोपशम्यक कहाँ होता? मात्र देवपर्याय में, और कहीं भी नहीं होता औपशमिक सम्यक अपर्याप्त अवस्था में। जो मनुष्य चारत मोहिनी का उपशम करके या करते हुए उपशम श्रेणी में मढ़कर देव होते हैं, उन देवों की अपर्याप्तक अवस्था में औपशमिक सम्यसन होता है। भुवनवासी व्यंतर और जोशी देवों के इन तीनों की देवांगनाओं के तथा सौधर्म और आईशान कल्प में उत्पन्न हुई देवांगनाओं की छायक सम्यसन नहीं होता। औपशामिक एवं छायोशमिक ये दो सम्यक दर्शन होते हैं, सो वे भी पर्याप्तक अवस्था में होते हैं। ऐसा में इन्होंने यहाँ खोला नहीं है, लेकिन यहाँ द्वितीयोपशम की अपेक्षा रहेगा। कोई जीव श्रेणी मार रहा है, मुनि महाराज हैं, उनका मरण हुआ। क्या हुआ? उनका मरण, तो द्वितीयोपशम सम्यक के साथ स्वर्ग में पहुँच गए। बाकी और कोई कंडीशन नहीं बनती औपशमिक सम्यक दर्शन की जो कि देव पर्याय में लेकर के जा सके, किसी पर्याय में लेके जा सके। मात्र देव पर्याय बनती है, वो भी कोई मुनि महाराज है, श्रेणी मार रहे हैं और श्रवण का मरण हुआ तो वह जाकर के देव पर्याय में उत्पन्न हो जाते हैं। आगे विशेष शास्त्र पढ़ लेंगे तो उसमें खोल लेंगे, शायद हो सकता खोलें वो इस चीज़ को। यहाँ तक आ गया ना। तेषां पर्याय का नाम औपशमिकम छायोशकम च नास्ति। औपशमिक और छायोशम ये दो सम्यसन होते हैं, सो वे भी पर्याप्त अवस्था में ही होते हैं। आ गया ना, क्योंकि स्त्री पर्याय में कोई भी जन्म लेगा। देवांगनाएं कह रहे हैं, है ना? देवांगनाएं मतलब भावभेद नहीं, वहाँ पर एक सी वेद रहे थे, भाव द्रव्य एक सी वेद रहे थे। कहाँ पर? हाँ, इसलिए वहाँ पर स्त्री वेदी का अर्थ ही है द्रव्य से स्त्री। क्या है वहाँ पर? द्रव्य से स्त्री। इसे देवांगनाओं में पर्याप्त अवस्था में ही होंगी, अपर्याप्त अवस्था में नहीं होंगे। नहीं आया समझ में? देवांगनाएं हैं ना, तो देवांगना कौन से स्वर्ग तक उत्पन्न होती हैं? दूसरे तक। देखो खोला, यहाँ पर खोला उन्होंने। क्या खोला उन्होंने? भुवनवासी व्यंतर जोशी और सौधर्म और ईशान, वहाँ तक वो जन्म लेती हैं। वहाँ तक की देवांगनाओं के तथा सौधर्म और ईशान कल्प में उत्पन्न होने देवांगनाओं के छायक सम्यसन नहीं होता। क्यों नहीं होता? किसी ने देवायु बांध ली है ना? मान लो उसको, मान लो स्त्री पर्याय में जाना हो तो उसके वेद का संक्रमण हो जाएगा, वो देव ही ना होकर के देव बनेगा, तो उसे सम्यसन प्राप्त कर लिया है। आयु नहीं छूटेगी, लेकिन वेद का क्या होगा? उसका संक्रमण हो जाएगा। अब नरक में भी हो सकता था, पर नरक में ऐसी कंडीशन है नहीं। इसे नपुंसक बांधा है तो नपुंसक वेद ही मिलेगा, पर वहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ पर? स्वर्ग। इंद्रिय मार्गणा आ रहा, ये गति मार्गणा थी, अब इंद्रिय मार्गणा के अनुसार। हाँ, कहाँ पर कह रहे हैं आप? देवांगनाओं में नहीं होगा, पर्याप्त में। हाँ, वही अपर्याप्त। जब तक उसने यहाँ से मरण किया और जब तक उसने जन्म नहीं लिया, जब तक उसने पर्याप्ति प्रारंभ नहीं की, उस दशा को यही माने। इंद्रियान अनुवादेन पंचेन्द्रियाणां संगीनां त्रितयम् अपि अस्ति न इतरेषां। कह रहे हैं इंद्रिय मार्गणा के अनुवाद से संगी पंचेन्द्रिय जीवों के तीनों सम्यसन हो गए। इतरेषां, इससे उल्टे अन्य जीवों के कोई भी सम्यसन नहीं होता। अच्छे सुन लो इस बात को। इंद्रिय मार्गणा, कितनी इंद्रियां होती हैं? 5 इंद्रिय होती हैं। इंद्रियों में भी एक संगी पंचेन्द्रिय होता है, एक असंगी पंचेन्द्रिय, है ना? तो ये असंगी कहाँ तक चलेगा?
एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री तो असंगी रहेंगे ही, पंच इंद्री में भी असंगी। इन जीवों के कह रहे हैं, किसके? संगी जीवों के तीनों सम्यक दर्शन होंगे। जो संगी होगा उसके तीनों सम्यक दर्शन बन जाए। कौन कौन से? और सम्यक, छाया सम्यक और छाया, ठीक है ना। अभी इंद्रिय मार्ग ली जा रही, गति मार्ग नहीं ली जा रही। क्या ली जा रही इसमें? इंद्रिय मार्ग, जिसकी इतनी इंद्रियां है ये, है ना। अन्य जीवों की इन समय से नहीं होगा। काय मार्गणा के अनुवाद से, अब किसके अनुसार लेंगे अपन? इसकी इंद्रिय मार्ग में इतना समाप्त हो गया। क्या हो गया? क्या हुआ? जो संगी पंचेंद्रिय जीव है उसके तीनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं, किसी भी गति का हो, है ना, नाना जीव अपेक्षा। और अन्य जीवों में कोई भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि संगी के अलावा जब तक मन नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन की योग्यता आएगी कैसे? इसी मन वाले जीवों के चारों गतियों में हो सकता है। जिसके मन नहीं है उसके किसी गति में होगा ही नहीं। और मन रहित जीव कौन सी गति का होता है? मात्र त्रिंच में कुछ कुछ पंचेंद्रिय में, है ना। और एक इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय तो नियम से होते ही हैं मन से रहित। मात्र त्रिंच में भेद बनेगा। किसमें बनेगा? त्रिंच में, ऐसा में। हाँ, अब काय मार्गणा के अनुसार चलते हैं। योगा कायानुवादेन त्रसकायिकानां त्रेतयम् अपि अस्ति न एतरेषां। काय मार्गणा के अनुवाद से त्रसकायिक जीवों के तीनों सम्यक दर्शन होते हैं। अन्य काय वाले जीवों के कोई भी सम्यक दर्शन नहीं होता। तो कितनी होती काय? 6 काय। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय। ये 5 काय हो गए एक इंद्री, इनके मन नहीं है। मात्र काय में पंचेंद्रिय आ जाएगा। इसी तरह काय क्या मान लिया उन्होंने? उसके तीनों सम्यक दर्शन। आरा समझ में? कुछ लोगों का कहना तो धीरे धीरे बड़ा हमारी समझ में आता जाए, इसलिए हम धीरे धीरे रुक रुक करके पढ़ा रहे। अब आरा समझ में? नहीं तो प्रश्न करते जाओ तो उसका उत्तर देते जाएंगे। दर्श मार्ग में मात्र संगी पंचेंद्रिय की लेना, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि की नहीं लेना, क्योंकि काय की बात कह रहे हैं। किसकी बात कह रहे हैं? काय की। हाँ, चलिए अब योग मार्गणा के अनुसार योगानुवादेन त्रयाणाम योगानाम त्रितयम् अपि अस्ति अयोगिनाम छायकम एव। योग मार्गणा के अनुवाद से तीनों योग वाले जीवों के तीनों सम्यक दर्शन होते हैं, किंतु सुनो कुंतु महाराज, अयोगी जीवों के एक छायक सम्यक दर्शन ही होता है। क्या अर्थ हुआ? अर्थ ये हुआ कि योग मार्गणा के अनुवाद से तीनों योग वाले मन वचन काय इनके तीनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं। लेकिन अयोगी कौन है? 14वें गुण स्थानवर्ती, उनके पास मात्र छायक सम्यक दर्शन ही रहेगा। ठीक है, ऐसा। अब इसके बाद वेदानुवादेन त्रिवेदानां त्रेतयम् अपि अस्ति। वेद मार्गणा के अनुवाद से तीनों वेद वाले जीवों के तीनों सम्यक दर्शन होते हैं, भाववेद की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? हमने पहले कहा था आपको भाववेद यहाँ पर लगाना है। अपगत वेदानाम औशामिकम छायकम च अस्ति, किंतु अपगत वेदी, अपगत वेदी कौन सा? 9वें गुण स्थान के भाग से, अंतिम भाग से, वहाँ पर उनका वेद रहित हो जाएंगे। वहाँ जीवों के औषमिक या छायक, क्योंकि या तो औषम श्रेणी मारने वाले जीव हैं या छपक श्रेणी मारने वाले हैं, तो औषमिक की अपेक्षा द्वितीयोपम ले लेना। क्या लेना? द्वितीयोपम और छायक सम दर्शन। क्योंकि छायक सम्यक दर्शन का जो होता है गुण स्थान, कौन सा गुण स्थान से कौन सा गुण स्थान होता है? छायक सम्यक का 4 से लेकर के 7वें तक, वहाँ तक रहता है 7वें तक। इसलिए यहाँ द्वितीयोपम और छायक ये 2 सम्मिश्रण होते हैं। अपन चलते हैं काय मार्गणा के अनुसार, है ना? ये चल रहा था ना? अब कषाय मार्गणा आ जाएगी, है ना? अब वेद मार्गणा हो गई, अब आएगा कषाय। तो क्या हो गया? अकषायानाम औपशामिकम छायकम चास्ति। कषाय मार्गणा के अनुवाद से चारों कषाय वाले जीवों के तीनों ही सम्यक दर्शन होते हैं। आया ना सुनने? कषाय मार्गणा
के अनुवाद से, कषाय अनुवादेन चतुष्क कषायानाम तृतीयम अपि अस्ति अकषायानाम औपशमिकम छायकम च। ठीक है, कषाय मार्गणा के अनुवाद से चारों कषाय वाले जीवों के तीनों ही सम्यक होते, किंतु कषाय रहित जीवों के औपशमिक और छायक ये दो सम्यक दर्शन होते हैं। सीधी सी बात है, इसमें कुछ खोलना है क्या? हाँ, क्रोधमान माया लो, ले लो आप। वो 8वें गुण स्थान में इनका जाना हो जाता है, समझ में ना। मात्र सूक्ष्म लोग रह जाता है 10वें गुण स्थान, ऐसा। इसलिए यहाँ पर जहाँ पर कषाय है वहाँ पर तीनों छायक भी बन जाएगा, औषमिक और छायक बन जाएगा। लेकिन जहाँ कषाय रहित जीव आ जाएंगे वहाँ पर औषमिक और छायक, क्योंकि ये श्रेणी चढ़ने वाली हैं। 8 के बाद क्या चढ़ेंगे, ये 7 के बाद श्रेणी चढ़ेंगे। इसे द्वितीयोपम होगा या फिर छायक होगा। ज्ञान मार्गणानुवादेन आभिनिबोधिक श्रुतावधिक मनः पर्याय ज्ञानी नाम तृतीयम अपि अस्ति केवल ज्ञानी नाम छायकम एव। क्या कह रहे हैं? ज्ञान है ना, ज्ञान आदि। तो ज्ञान मार्गणा के अनुसार क्या लेना, कौन से रहेंगे? ज्ञान मार्गणा के अनुवाद से आभिनिबोधिक ज्ञानी माने मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि आभिनिबोधिक माने मति ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी और मनापर्य ज्ञानी के जीवों के तीनों ही सम्यक दर्शन होते हैं। क्योंकि ये कहाँ तक चलेगा? 12वें गुणस्थान चलेगा। कहाँ तक चलेगा? कौन से गुणस्थान से? 4थे गुणस्थान से सम्यक दर्शन की अपेक्षा लो तो। किंतु केवल ज्ञानी जीवों के एक छायक सम्यक दर्शन ही होता है, ठीक है ना। 13वें गुणस्थान में और 14वें गुणस्थान में ऐसा। संयमानुवादेन सामायिक छेदोपस्थापना संयतानां तृतीयम अपि अस्ति परिहार विशुद्धि संयतानां औपशमिकम नास्ति, क्योंकि उनकी मैचिंग नहीं होती। इतरद द्वितीय अपि अस्ति सूक्ष्म सांप्रायथा ख्यात संयतानाम औपशामिकम छायकम च अस्ति संयतानाम असंयतानाम च तृतीयम अपि अस्ति। क्या हुआ? सम्यक संयम मार्गणा के अनुवाद से सामायिक और छेदोपस्थापना संयम के जीवों के तीनों सम्यक दर्शन होते हैं। ये जो सामायिक छेदोपस्थापना होता है इसका 6वां 7वां गुणस्थान होता है। कौन सा गुणस्थान होता है? तेरे को तीनों सम्यक दर्शन बन जाएंगे। परिहार विशुद्धि संयुक्त के औपशमिक सम्यसन नहीं होता, शेष 2 होते हैं, क्योंकि नियम है। परिहार विशुद्धि संयम यदि लब्धि है तो औपशमिक सम्यक दर्शन नहीं होगा, मना पर्याय ज्ञान नहीं होगा, आहार वृद्धि नहीं होगी, इनकी मैचिंग नहीं बनती इसके साथ। यदि परिहार विशुद्धि संयम है ना तो मना पर्याय ज्ञान होगा वहाँ पर, ना वहाँ पर तुम्हारा औपशमिक सम्यक दर्शन होगा और ना आहार वृद्धि होगी। हाँ, समझ गए ना। हाँ वही, तो ये नहीं बनेगा। इसलिए इसके साथ औपशमिक सम्यसन को क्या कहा है? अभाव कहा है। हाँ हाँ, नहीं बिहार सम्यसन के उसके 7वें स्थान में बन जाता है। नहीं, ये कोई नियम थोड़ी कि 7वें स्थान में शुद्ध उपयोग ही हो। और प्रवृत्ति में मात्र निर्वृत्ति में होता है ऐसा थोड़ी है, प्रवृत्ति में भी 7वां स्थान होता है। 7वें स्थान में वैसे तो शुद्ध माना जाए तो स्वस्थान में नहीं, सातिशय में माना गया है सही रूप से। तो 7वें स्थान के 2 भेद होते हैं, एक स्वस्थान, दूसरा सातिशय, है ना। तो उसकी अपेक्षा से अपन लेकर के चलें तो 7वां स्थान तो मानना पड़ेगा ना अपन के लिए। हाँ हाँ, वो तो है, तो उसे मानने बाधा यहाँ पर नहीं। अब वो बाद में भेद खोलेंगे, यहाँ ऐसा कोई भेद नहीं खोला जाता इस समय कि स्वस्थान में होगा कि उसमें होगा। जब अपन विशेष पढ़ेंगे तब आएगा। अभी तो अपन कौन सा स्थान मान के चलें? 6वां 7वां स्थान मान करके चलें। जो मुनि महाराज होते अंतर मुहूर्त में क्या होता है, उनका गुणस्थान बदलता है। हाँ,
जैसे कि आहारक द्विग का बंध सप्तम गुण स्थान में होता है, लेकिन उनका उदय जो होता है वो छठे गुण स्थान में होता है। ऐसा सुख सांप्रायिक संयम और यथाख्या संयम जीवों के औपशमिक और छायक समदर्शन होते हैं। कौन से होते हैं? दो, क्योंकि ये या तो उपशम श्रेणी में होंगी, है ना, या फिर छपक श्रेणी में होंगी, है ना। संयत असंयत और असंयत जीवों की तीनों सम्यक दर्शन होते हैं, चौथे गुण स्थान और पंचम गुण स्थान वर्ती की, क्योंकि छायक सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में प्राप्त हो जाता है, तीनों हो जाते हैं चौथे गुण स्थान में, ये चौथा पांचवा दोनों। अब इसके बाद चलते हैं, कौन सी मार्ग आएगी? दर्शनानुवादेन चक्षुर्दर्शना चक्षुदर्शनावधि दर्शनानि नाम त्रितम अपि अस्ति केवल दर्शिनानां छायकम एव। कह रहे दर्शन मार्गणा अनुवाद से चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन वाले जीवों के तीनों सम्यक दर्शन होते हैं। ये कहाँ तक चलता है? 12वें गुण स्थान तक। इसलिए इनके तीनों सम्यक दर्शन हो जाएंगे, किंतु केवल दर्शन वाले जीवों के एक छायक सम्यक दर्शन ही होगा, क्योंकि ये 13वां और 14वां गुण स्थान होगा। आए समझ में? नहीं आ रहा? चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन है? हाँ, जब तक छद्मस्त अवस्था है तब तक 4 से 12 लो, विषम दर्शन की योग्यता 4 में आएगी। और कहाँ तक चलेगा अवधि दर्शन भी? 12वें गुण स्थान तक। ऐसा छद्म काल तुमने बता ही दिया था, जिनकी आवरणी कर्म होते हैं, आवरणी कर्म का नाम छद्म होता है, और जो इसमें उसमें स्थित हों तो छद्मस्त कहलाते हैं। अब लेश्या मार्ग, लेश्यानुवादेन षट्लेश्यानां तृतीयम् अपि अस्ति अलेश्यानां छायकम एव। सीधी सी बात, इसमें भी ये ले लेना, क्या ले लेना? लेश्या मार्गणा के अनुसार से 6 लेश्या वाले जीवों के तीनों सम्यक दर्शन होते हैं, किंतु लेश्या रहित जीवों के, लेश्या रहित जीव कहाँ रहेंगे? मात्र 14वां गुण स्थान। कौन सा? क्योंकि केवल ज्ञानी संयोग केवली की भी परम सुख लेश्या पाई जाती है, औधिक भाव वहाँ भी है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? तो किसी लोगों ने एक पुस्तक निकालती, औदैया वंदा, औदैया वंदा औधिक भाव बनने के कारण हैं। क्या निकाला था? हाँ, तो ये वहाँ तक चलता, कहाँ तक? 13वें गुण स्थान तक चलता है। ये लेश्या मार्गणा हो गई। लेश्या मार्गणा के बाद भव्यत्व मार्गणा आई है ना। भव्यानुवादेन भव्यानां त्रितयम् अपि अस्ति न अभव्यानां, इतने में पूरा हो गया। भव्य मार्गणा के अनुवाद से भव्य जीवों के तीनों सम्यक दर्शन होते हैं, अभव्यों के कोई भी सम्यक दर्शन नहीं होता। अब उसी को कहते हैं जिसमें सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं होती, प्राप्ति की योग्यता नहीं आती है। सम्यक्त मार्गणा, सम्यक्तानुवादेन यत्र यत् सम्यक दर्शनम तत्र तदेव ज्ञेयम्। क्या हुआ? सम्यक्त मार्गणा के अनुवाद से जहाँ जो सम्यक दर्शन है वहाँ वही जानना चाहिए, ठीक है ना। जो उनसा सम्यक दर्शन जहाँ पर है वो मान लो संज्ञा मान, ठीक है ना। बस ये है कि मिथ्यात्व में नहीं रहेगा, और क्या क्योंकि मिथ्यात्व भेद है ना सम्यक्त मार्गणा का, बस उसमें मिथ्यात्व ले लो, और क्या, बाकी जो कहते हो बना रहेगा। संज्ञानुवादेन संज्ञानां त्रितमपि अस्ति न संज्ञानां तदोभय व्यपदेशरहितानां छायकमिव। जी बीच में आ जाते हैं संज्ञा की जब बात आती है ना तो केवल ज्ञानी जरूर आते हैं। तो क्या कह रहे हैं? संज्ञा मार्गणा के अनुवाद से संगी जीवों के तीनों सम्यक दर्शन होते हैं। कितने होते हैं? असंज्ञों के कोई भी सम्यक दर्शन नहीं होता, तथा संगी और असंगी इस संज्ञा से रहित कौन? केवली भगवान। न वो संगी न वो असंगियों से रहित एक छायक सम्यक दर्शन ही होता है। अब आहार मार्गणा के अनुसार
आहारानुवादेन आहार का नाम त्रितयम अपि अस्ति, अनाहार का नाम छदमस्थानाम त्रितयम अपि अस्ति, केवलिनाम समुद्घात गतानाम छायकम एव। आहारक मरणा के अनुवाद से आहारकों के तीनों सम्यक दर्शन होते हैं, अनाहारक छदमस्तों के भी तीनों सम्यक दर्शन होते हैं। छदमस्त समझ गए ना, 12 गुण स्थान तक। किंतु समुद्घातगत केवली अनाहारकों के एक छायक सम्यक दर्शन ही होता है। वहाँ भी अनाहारक अवस्था बनती कहाँ पर, जब वो भगवान क्या करते हैं, समुद्घात करते हैं, उस समय वहाँ पर कौन सा रहेगा, मात्र छायक सम्यक दर्शन ही रहेगा। विशेष अर्थ जो हम आपको समझा करके आए हैं पूरा ही यहाँ पर खोला गया होगा। पदार्थों के विवेचन करने की प्राचीन 2 परंपराएं रही हैं, निर्देश आदि 6 अधिकारों द्वारा विवेचन करने की परंपरा और सत आदि 8 अधिकारों द्वारा विवेचन करने की दूसरी परंपरा। अभी आएगा सत, संख्या क्षेत्र वसन 8वां सूत्र। सद, वहाँ पर सत क्या था, वो सत आदि, तो सद आदि हो गया। विवेचन करने की दूसरी परंपरा। यहाँ तत्व सूत्र के कर्ता गद्य पिच्छ आचार्य ने 7वें और 8वें सूत्रों द्वारा इन्हीं 2 परंपराओं का निर्देश किया है। यहाँ टीका में निर्देश आदि के अनुस्वरूप का कथन करते हुए उनका सम्यक दर्शन का विचार किया। उसमें भी स्वामित्व की अपेक्षा जो कथन किया है उसका भाव समझने के लिए यहाँ मुख्य बातों का उल्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। इन बातों को ध्यान में रखने से चारों गतियों में किस अवस्था में कहाँ कौन सम्यक दर्शन होता है इसका निर्णय करने में सहायता मिलती है, क्योंकि सम्यक दर्शन चारों गतियों में हो सकता है और चारों गतियों का बंद करने वाले जीव को भी सम्यक दर्शन हो सकता है। क्या चारों गतियों में सम्यक दर्शन हो सकता है और चारों गतियों का बंद करने, चारों आयु का बंद करने वाले जीव के भी सम्यक दर्शन हो सकता है। बस संयम की कंडीशन है, जिसने मात्र देवायु का आश्रय किया है या किसी भी आयु का आश्रय नहीं किया है तो वह संयम ले सकता है। जिसने मनुष्य, त्रयंच और नरकायु का आश्रय कर लिया है वह संयमा संयम भी नहीं ले सकता। सुन रहे ना, मान लो अभी किसी ने मनुष्य आयु का बंद कर लिया या त्रयंच का कर लिया या नरक का कर लिया, उसके 2 प्रतिमा लेने के भी भाव नहीं होंगे। या तो उसने देवायु का किया है या फिर अभी किसी आयु का नहीं किया, तब उसके संयमा संयम में संयम लेने के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे बैठे हुए थे 2-4 महाराज जी बैठे थे, तो समता सागर जी की माँ भी बैठी हुई थी गृहस्थ जीवन की, तो वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। तो ऐसे हम लोगों ने कह दिया, कहते देखो नरक से बचना चाहते हो तो 2 प्रतिमाएं ले लो। क्या ले लो, नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। वो रोने लगी, उनको ये भी नहीं पता प्रतिमा कहते किससे हैं, रोने लगी। बोले हम नरक जे हैं, महाराज की वाणी झूठी नहीं होते, अब हम क्या करें, हम तो नरक ही जे हैं। उनका ऐसा नहीं जाते, 2 प्रतिमा ले लो बच जाओगे। भैया आओ दे दो, हमें एक कुंथुनाथ की दे दो, एक पारसनाथ की दे दो। समझ में आ रहा था। और उनको ये भी नहीं पता कि प्रतिमा का मायना यहाँ पर क्या होता है। श्रद्धा का विश्रद्धा बैठ फिर उन 2 प्रतिमाएं ग्रहण कर ली। उनकी दोनों 3 बेटियाँ तो ली थी, है ना। 2 बेटियाँ तो आर्यिका बन गई, एक ही ब्रह्मचारिणी और समता सागर जी महाराज तो है ही हैं। ऐसा उन्होंने भी व्रत मान ले ली। तो ऐसा होता है, अंत समय भी उनने कुंथुनाथ की पार्षद कहते कहते व्रत प्रतिमा को भी धारण कर लिया। ऐसा तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं इसका निर्णय करने में सहायता मिलती थी। ये बातें कौन सी, छायक सम्यक दर्शन का प्रस्थापन। प्रस्थापन माने शुरुआत। कर्म भूमिका मनुष्य ही करता है। कौन करता है, नरा नाम शब्द दिया है, मनुष्य ही करेगा, कर्म भूमिका ही होगा, केवली शुद्ध केवली के पादमूल में करेगा शुरुआत। किंतु ऐसा जीव कृत वेदक, जो नरक में बताया ना 2600 संवत्सर पहले में कैसे बनता है, तो कृत वेदक सम्यक दृष्टि है। छायक सम्यक दृष्टि हो जाने के बाद मरकर चारों गतियों में जन्म ले सकता है, वहाँ पर उसका प्रतिष्ठापन भी कर सकता है। दोनों चाहिए, द्रव्यविद तो चाहिए। हाँ,
यानी बाहर से पुरुष ही होना चाहिए, स्त्री को नहीं होगा, है ना। अब सीधी सी बात है भैया। छाई की नहीं हो सकता, दोनों में हो सकता है। छाई की नहीं हो सकता सिर्फ छाई से संबंध दर्शन नहीं हो सकता, बाकी दो तो हो सकते हैं। अभी प्रकरण छाई का चल रहा है, इसलिए प्रश्न चल रहा है। अब इसके बाद नरक में उक्त जीव प्रथम नरक में ही जाता है। उक्त जीव मतलब छाया सम्यक कृत वेदक। दूसरे आदि नरकों में कोई भी सम्य दृष्टि मरकर नहीं उत्पन्न होता, वहाँ जाके सम्मसन प्राप्त कर ले, लेकिन उत्पन्न भले वो तीर्थंकर प्रकृति लेकर के क्यों न चल रहा हो। दूसरे और तीसरे नरक में तीर्थंकर प्रकृति वाला जन्म लेता है, छाया सम्य दृष्टि होता है, तो वह अंतर्मुहूर्त के लिए सम्य दर्शन को छूटता है उसका, इसलिए सत्ता बन जाती है मिथ्या दृष्टि में तीर्थंकर प्रकृति की, है ना। कहाँ बनती वो? नरक की अपेक्षा बनती है। इसको क्या हो गया भैया, रोने क्यों लगाई माइक? त्रियंचों में व मनुष्यों में उक्त जीव उत्तम भोगभूमि के पुरुष वेदी त्रियंचों में व मनुष्यों में ही उत्पन्न हो सकता है। ऐसन में कोई छायक सम्यक दृष्टि है, यदि वह त्रियंच और मनुष्यों में जन्म लेने जा रहा है तो उत्तम भोगभूमि के पुरुष वेदी त्रियंचों में व मनुष्यों में ही उत्पन्न हो सकता है, स्त्री वेदी में नहीं जाएगा। समझ गए ना। स्त्री वेदी मतलब द्रव्य से जो स्त्री वेदी है उसमें वह जन्म नहीं लेगा भोगभूमि में। छायक सम्यक दृष्टि नहीं आ रहा क्या समझ में? ठीक है। त्रयंच मनुष्य और देवगति के स्त्री वेदियों में कोई भी सम्यक दृष्टि जीव मरकर उत्पन्न नहीं होता, समझ गए ना। हाँ, क्योंकि वहाँ पर स्त्री पर्याय में कोई जन्म लेने वाला है ही नहीं सम्यक दर्शन के साथ। भवनेत्र में भी कोई भी सम्यक दृष्टि जीव मरकर नहीं उत्पन्न होता, किसी भी वेद में नहीं जाता, पुरुष वेदी भी नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ ही भवनेत्र में जन्म होता है। उपशम सम्यक दृष्टि जीव मरकर देवों में ही उत्पन्न होता है, उसमें भी आ गया ना उपशम श्रेणी। उपशम श्रेणी में स्थित उपशम सम्यक दृष्टि का ही मरण संभव है, अन्य का नहीं, जो द्वितीयोपशम सम्यक्त वाला है। कौन सा है वो? हाँ। कृत वेदक सम्यक दर्शन क्षयोपशम सम्यक दर्शन का एक भेद है, आ गया ना। इसके सिवा दूसरे प्रकार के क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव मरकर देव और मनुष्य गति में ही जन्म लेते, नरक और त्रयंच गति में नहीं। जो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि बताया है ना, वो किसकी अपेक्षा बताया है? कृत के वेदक की अपेक्षा, नरक में जाना और त्रयंच में जाना। ऐसे जीव यदि त्रयंच गति और मनुष्य गति के होते हैं तो वे देवों में उत्पन्न होते हैं, यदि नरक गति और देवगति के होते हैं तो वे मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। पहले बताया था हमने कंडीशन, आएंगे तो देव से ही आएंगे, मनुष्य में आएंगे तो बस। ये जो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि का मनुष्य गति में, वो भी देवगति की अपेक्षा ही है। हाँ, मनुष्य वाला मनुष्य में नहीं। हाँ। अब दूसरे और तीसरे में नरक वाला कोई छायक सम्यक दृष्टि, वो तीर्थंकर प्रकृति वाला है, उसकी अपेक्षा आ जाएगा ये नरक गति से। नरक गति और देव गति के होते हैं तो वे मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब नरक में क्षयोपशम सम्यक दृष्टि आ रहा है और छूटेगा नहीं मनुष्य बनने की। तीर्थंकर है तो तीर्थंकर की अपेक्षा सिर्फ जो तीर्थंकर भी इनका छूटेगा। हाँ, क्षयोपशम सम्यक दृष्टि वाला भी, क्योंकि जाने में कंडीशन है कि छूटेगा नरक जाना, नरक से आने में थोड़ी कंडीशन छूटने की। ऐसा छायक सम्यक दृष्टि और कृत वेदक सम्यक दृष्टि जीव मरकर नपुंसक वेदियों में उत्पन्न होता हुआ भी प्रथम नरक के नपुंसक वेदियों में ही उत्पन्न होता है। सुने ना, छायक सम्यक दृष्टि या सम्यक दृष्टि कभी भी नपुंसक वेद में जन्म नहीं लेता, लेकिन नरक की अपेक्षा, लेकिन वही भी लेगा तो मात्र प्रथम नरक से ज़्यादा नहीं लेगा। ये यहाँ पर कहतन का तात्पर्य है, क्योंकि कभी भी स्त्री और नपुंसक वेद में सम्यक दृष्टि जन्म नहीं लेता, इन नरक में जाने की अपेक्षा ऐसी कंडीशन बन जाती है कि वहाँ का वो प्रभाव ही है। मनुष्य गति और त्रयंच गति के नपुंसक वेदियों में नहीं उत्पन्न होता,
ये ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखने से किस गति के जीव के किस अवस्था में कौन सा सम्मिश्रण होता है इसका पता लग जाता है। उसका स्पष्ट उल्लेख मूल टीका में किया ही है। एक बात का उल्लेख कर देना और आवश्यक प्रतीत होता है, वह यह है कि गति मार्गणा के अवांतरभेद करणानुयोग में यद्यपि भाववेद की प्रधानता से किए गए हैं, द्रव्य वेद की प्रधानता से नहीं, इसलिए यहाँ सर्वत्र भाव वेदी स्त्रियों का ही ग्रहण किया। पहले बताते आ रहे हैं हम आपको। तथापि द्रव्य स्त्रियों में सम्यक दृष्टि मरकर नहीं उत्पन्न होता, यह बात अन्य प्रमाणों से जानी जाती है। कोई मरण करके स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेता द्रव्य वाली। इस प्रकार किस गति के किस अवस्था में कौन सा सम्मिश्रण होता है इसका विचार किया। शेष मार्गणाओं में कहाँ कितने सम्यक दर्शन हैं और कहाँ नहीं, इसका विचार सुगम है, इसलिए यहाँ हमने स्पष्ट नहीं किया। मात्र मनापरय ज्ञान में उपसम सम्यक दर्शन का अस्तित्व द्वितीयोपम सम्यक दर्शन की अपेक्षा जानना चाहिए। प्रथमोपम नहीं होता, किसके साथ? मनापरय ज्ञान के साथ। द्वितीयोपम हो जाता है, प्रथम सम नहीं होता। किसके साथ? मैचिंग नहीं उसकी, मनापरय ज्ञान की। द्वितीय सम की अपेक्षा बन जाती है। चलिए बस। बोधि समाधि परिणामी शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममासु देवी।